दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपने 10 साल का एक्सपीरियंस डाला है, जिससे जो है ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने देख लिया आपका भूल गया, नहीं, ये एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया ना तो ये आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, यकीन मानिए आप अपना टाइम जो है बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लोन एक ऐसी चीज है जिसमें एक गलत डिसीजन और आपकी लाइफ जो है किसी और ट्रैक पे निकल जाती है, आपके हाथों से चीजें छूटने लगती हैं, आपकी लाइफ में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आज हम इसी सोल्यूशन पे बात करेंगे दोस्तों कि आपके लिए कितनी ईएमआई सही रहेगा, कितना ईएमआई का लोड, ईएमआई का स्ट्रेस, ईएमआई का बर्डन अपने सर पे लेना ठीक है, जिससे जो है आपकी लाइफ में आगे कोई स्ट्रेस ना आए, आपकी ईएमआई बाउंस ना हो, आपका लोन भी टाइम से रिपे होता रहे और आप अपनी लाइफ भी एंजॉय करते रहें। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कितना लोन आपके लिए सही है, सैलरी का कितना परसेंट हिस्सा आपको ईएमआई के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, बिल्कुल लाइव ईएमआई कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल 4 पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है ईएमआई कैसे कैलकुलेट करें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कितनी ईएमआई आपके लिए सही रहेगी, कितनी ईएमआई आपको पे करनी चाहिए, आपके सैलरी का कितना परसेंट हिस्सा जो है सैलरी में यूटिलाइज होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों बैंक हमें ईएमआई कैलकुलेटर से बेवकूफ कैसे बनाते हैं। और बात करें चौथे पॉइंट की तो वो निकल के आता है ईएमआई भरने का सही तरीका क्या है। तो बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करें। मैं आपको लाइव जो है ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे आपको अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी चाहिए। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप जो है किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं। फिलहाल मैंने जो ऑनलाइन यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। ठीक है, सो लेट्स सपोज आपको जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपए से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 1 लाख रुपए से जो ना आप इजिली समझ पाएंगे और उसको जो है मल्टीप्लाई करके आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का भी आप जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो है कितनी ईएमआई होने वाली है। ठीक है, सो 1 लाख का लोन आपने लिया है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है लेट्स सपोज 12% है साल का। लोन टेन्योर मान के चलते हैं आपने 3 साल के लिए लिया है। ठीक है, तो 3 साल में जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 3,321 रुपए, जिसमें आप टोटल इंटरेस्ट देने वाले हैं 19,572 रुपए। ठीक है, तो टोटल आपका यहाँ हो जाता है 1,19,572 रुपए, मतलब 3 साल में 1 लाख का आपको जो है 19,572 रुपए का ब्याज दे रहा है। ठीक है, अब यहीं पे अगर यही 1 लाख अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं लेट सपोज, तो ईएमआई तो आपको कम हो गई, 2,224 रुपए हो गई, लेकिन आपका ब्याज यहाँ पे बढ़ गया। आपको 5 साल में जो है 33,467 रुपए पे कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी लोन आप जितने ज्यादा टाइम के लिए लेते हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको जो है पे करना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख रुपए का लोन लेना है तो ये जो 2,224 रुपए है इसको आप जो है 5 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है लोन वो 1 लाख का है। सो मैं 5 लाख का भी करके दिखा देता हूँ। सो 5 लाख का अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, मान लेते हैं उनका इंटरेस्ट रेट लेट सपोज 13% यहाँ पे मान लेते हैं और लोन टेन्योर मान के चलते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, 5 लाख का लोन लिया आपने 13% के इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए। ठीक है, तो आपकी जो ईएमआई बनने वाली दोस्तों वो बनने वाली है 16,847 रुपए। टोटल आप ब्याज कितना पे करेंगे 3 साल में, वो पे करेंगे 1,06,491 रुपए। ठीक है, यानी देखा जाए तो आप जो है 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। ठीक है, यही अगर इसको मैं लोन टेन्योर अगर मैं 5 साल कर देता हूँ, 5 लाख का लोन 13% के इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए, तो आपका जो यहाँ पे ईएमआई निकल गया था वो निकल गया था 11,377 रुपए। यानी आप टोटल ब्याज कितना पे करेंगे 1,82,592 रुपए। मैंने बोला था ना जितना ज्यादा आपका टेन्योर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है बिल्कुल इजीएस्ट वे ईएमआई कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की कि आपके लिए कितनी ईएमआई सही रहेगी। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो एज पर बैंक पॉलिसी जो है आप सैलरी का 70% हिस्सा ईएमआई पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बैंक की पॉलिसी है। ठीक है, 70% भी जाते हैं, 50% भी होता है, 60% और ये इवन जो है ये 80% तक भी जाता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल बैंक होते हैं वो 70% तक का जो हिस्सा है वो कवर करते हैं। अब 50,000 का 70% निकालते हैं तो करीब करीब 35,000 रुपए की ईएमआई भर सकते हैं आप एज पर बैंक पॉलिसी। ठीक है, तो 50,000 की सैलरी में से अगर आप 35,000 रुपए बैंक की ईएमआई भरने में लगा देंगे तो सिर्फ बचेगा आपके पास 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में जो है सरवाइव करना बहुत मुश्किल है अगर आप एक 50,000 रुपए सैलरी कमाने वाले पर्सन है तो। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, देखिए आपको अपनी सैलरी का मात्र 50% हिस्सा ही यूटिलाइज करना है। 50,000 का 50% यानी 25,000 रुपए ही आप जो है ईएमआई भरने के लिए यूटिलाइज करो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप 25,000 की ईएमआई में कितना लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा दोस्तों हमें आ जाना है अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। ठीक है, सो लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 लाख रुपए। ठीक है, आपको जो लोन है वो लेना है, मान के चलते हैं 5 साल के लिए लोन लेना है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट मान के चलो 50,000 सैलरी है तो आपको जो है 13% या 12% का रेट मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे 13% ही काउंट करता हूँ। लोन आपने कितने साल के लिया है, 5 साल के लिए। अब आपकी जो ईएमआई बन रही है वो बन रही है 22,753। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप जो है 22,753 रुपए की ईएमआई आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, अपनी सैलरी में से। वहीं अगर आपको और लोन चाहिए, लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको लेट सपोज यहाँ पे इसमें मैं 11 लाख रुपए कर देता हूँ। ठीक है, तो 11 लाख रुपए में आप देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे 25,000 रुपए ऑक्यूपाई हो रहा है। मतलब 50,000 रुपए आप कमाते हैं और आपकी सैलरी का 50% हिस्सा अगर ईएमआई में जा रहा है तो इसमें आपको जो है 11 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इतना ही लोन आपको लेना है, क्योंकि अगर आप सैलरी का 50% हिस्सा अगर आप यूटिलाइज करेंगे, स्टिल आपके पास जो है 25,000 रुपए एक मतलब डिसेंट अमाउंट बचेगा। ठीक है, बाकी खर्चों के लिए, क्योंकि देखिए लोन का पैसा है, आज आपने लिया और 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में वो पैसा खर्च हो जाता है और भरना कितना है, 5 साल तक। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अपनी सैलरी का मात्र 50% हिस्सा ही यूटिलाइज करें ईएमआई पे करने में। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी कस्टमर्स को लोन दिया है उसमें से कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो डिफॉल्ट कर गए, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लोन सेटलमेंट कर लिया, कुछ ऐसे हैं जो अभी तक जो है टाइम से ईएमआई पे कर रहे हैं और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, ऐसे ऐसे लोगों ने लोन डिफॉल्ट किया है, वो भी पर्सनल लोन, जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पर मंथ थी। ठीक है, सो तो उनकी लाइफ में भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। क्यों? एक गलत डिसीजन की वजह से। उन्होंने अपनी सैलरी का 60, 70, 80% हिस्सा जो है यूटिलाइज कर दिया कहाँ पे, ईएमआई पे करने में। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की, कि बैंक जो है हमें ईएमआई कैलकुलेटर से बेवकूफ कैसे बनाता है। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए दोबारा हमें चलना पड़ेगा ईएमआई कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो लेट सपोज आपको जो है 5 लाख रुपए का लोन लेना है। यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए डाल दिया। आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, लेट सपोज आपने 13% के इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है। ठीक है, लोन टेन्योर कितना है, लेट सपोज आपने 5 साल के लिए लिया है। चलो इसको 3 साल कर देता हूँ। ठीक है, 3 साल के लिए आपने लोन लिया। ठीक है, आपकी ईएमआई कितनी बनी, 16,847 रुपए। अब आप यहाँ पे एक असली चीज देखो, यहाँ पे जो है पिछले जो है मैं 3 साल का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो लेट सपोज देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ईएमआई हो गई 16,847 रुपए। ये आपका टोटल इंटरेस्ट जा रहा है पर मंथ और ये आपकी जो है टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है कि जब भी आप कोई भी लोन लेते हैं तो बैंक इसे जो है रिड्यूसिंग यानी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में देता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो आपका मूलधन है, ठीक है, वो पहली ईएमआई जाती है वो बिल्कुल बराबर ऐसे जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, जो मूलधन है वो आपका बढ़ता जाता है और जो आपका ब्याज है वो आपका कम होता जाता है। ठीक है, तो शुरू में बैंक जो है ब्याज आपसे ज्यादा लेता है। ठीक है, तो अगर आपको मान के चलिए 3 साल के लिए लोन लिया है और 1 साल बाद आपको लोन बंद करना है। ठीक है, तो 1 साल बाद जो है आपको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, टोटल फोरक्लोजर, जीएसटी वगैरह सारी चीजें जोड़ने के बाद। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि आपने पिछले 1 साल में बैंक को कितना टोटल पैसा दिया है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि 16,000 रुपए 847 रुपए अगर आपकी मंथली ईएमआई है तो 12 महीने अगर आपने पे किया तो आपने टोटल कितना अमाउंट बैंक को पे किया। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर सर्च कर लिया, यहाँ पे मैं नॉर्मल कैलकुलेटर मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे 16,847 रुपए इंटू अगर मैं करता हूँ 12, इट मीन्स आपने 2,01,164 रुपए टोटल 12 महीने में अपने बैंक को दिए। अब इसमें से क्या होगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब इसमें से क्या होगा, पहली ईएमआई, ठीक है, इसके बाद आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी नवंबर में, यानी अगले साल नवंबर में आपका जो है 12 महीने पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो 12 महीने बाद आप देखेंगे आपको बैंक को कितना देना है, 3,54,361 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी आपका बचा हुआ है। आपने बैंक को कितना टोटल पैसा दिया था, आपने दिया था 2,02,000 रुपए। ठीक है, यानी आपने जो है करीब 50,000 रुपए के आसपास आपने ब्याज भरा है, वो भी कितने दिन में, सिर्फ 1 साल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है 3 साल में देना था 1,06,491 रुपए और वहीं आपने जो है मात्र 1 साल के अंदर ही लगभग 50% इंटरेस्ट दे दिया।
अभी भी 2 साल बाकी है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब मैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करता हूँ। देखिए नवंबर की बात करते हैं, नवंबर में आपको बैंक को देना है 3,54,361 रुपए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे लगता है फोरक्लोजर चार्जेस, यानी लोन बंद करने का चार्ज, ठीक है। वो जो है 2% से लेके 5% तक हो सकता है। HDFC बैंक नॉर्मल जो है 4 से 5% चार्ज करता है, एक्सिस बैंक भी आपको जो है 4 से 5% चार्ज करता है। सो लेट्स सपोज HDFC बैंक से आपने ये लोन लिया था और आपका जो है 4% का यहाँ पे मैं फोरक्लोजर चार्जेस ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यानी अब हम यहाँ पे बचा हुआ है 3,54,361 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा 3,54,361 रुपए डिवाइडेड बाई 100 इंटू मैं निकालता हूं इसका 4%, ठीक है। तो ये निकल के आता है हमारा 14,174 रुपए, ठीक है। अब इसमें 1,500 2,000 रुपए आप GST वगैरह का भी जोड़ लो तो ये 16,000 रुपए आप मोटी मोटा मान के चलो। इसका मतलब 3,54,000 ये और 16,000 रुपए आपके अलग से फोरक्लोजर चार्जेस लगे, तो वो मिला के आपका यहाँ पे हो जाता है करीब करीब 3,70,000। यानी अब आपको बैंक को देना है 3,70,000 रुपए अभी भी 1 साल लोन पे करने के बाद। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की कि EMI भरने का सही तरीका क्या है। देखिए सबसे बड़ा मंत्र क्या है EMI भरने का, कि आप जो है कोई भी EMI कैश में पे ना करें, ठीक है। मान के चलते आपने किसी भी बैंक से, किसी भी NBFC से आपने जो है लोन लिया है और उस लोन की EMI मान के चलते हैं अचानक से किसी रीजन से बाउंस हो गई, तो बाउंस होते ही किसी से भी उधार लेके पहली बात तो उस EMI को भरो। सबसे पहले तो आप उस EMI को भरो, क्योंकि यहाँ पे आप 2 चीजें कर रहे हो। पहला, आप अपना सिबिल स्कोर बचा रहे हो, दूसरा जो है आप बैंक के प्रेशर से बच रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल क्या हो गया है, आपकी पहली EMI बाउंस होते ही 2-3 दिन में ही आपके सिबिल में हिट होने लगता है, ठीक है। फिर भी आप जो है मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर जो है उस EMI को भरें। और EMI भरते टाइम ये सावधानी जरूर रखें, कभी भी आप EMI पे करें तो आप जो है, या तो अगर आपके पास इंस्टेंट फंड है तो आप इंस्टेंट जो है उसे तुरंत प्रीपेमेंट कर दें, तुरंत जो है आप जो है उसे पेटीएम से, फोन पे से EMI तुरंत पे कर दें, वो आपका बाउंसिंग में काउंट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही किसी बैंक के एजेंट का या किसी बैंकर का कॉल आता है कि सर आप EMI बाउंस हो गई है, हम आपके पास एग्जीक्यूटिव भेज रहे हैं, आप उन्हें कैश दे देना, तो आप जो है कैश के लिए बिल्कुल डिनाई कर दो। क्योंकि कैश की EMI क्या होता है, आप देखेंगे कैश की EMI जो है ना वो ले जाते हैं आज आपसे 5 तारीख में और वो जाके आगे जमा करेंगे 15 तारीख में। आपके पास फोन तो नहीं आएगा, लेकिन जो 15 दिन का गैप है वो आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट होगा और आगे चल के आपको जो है लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये था दोस्तों EMI कैलकुलेटर के बारे में कुछ डिटेल्स। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, CA हैं, लोन एजेंट हैं, या फिर आप जो है किसी नए बिजनेस की तलाश में हैं, तो आप चेक कर सकते हैं हमारा ऑन ब्रांडिंग लोन एजेंसी का प्रोग्राम, जिसमें जो है आप पूरे पैन इंडिया पे अपने खुद के ब्रांड के नाम से लोन एजेंसी लॉन्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप जाके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, इससे जो है लोगों की हेल्प होगी। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।